बीएससीसी की 2014 से लंबित बहाली की प्रक्रिया 7 वर्षों से संपन्न नहीं हो पाई है और सरकार युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का झूठा बात कर रही है। विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है सरकार लाठी चला करके उसको हटा दे। बिहार के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है वो आईने के है। सरकार ने ये फैसला लिया था कि बिहार के सभी बच्चों का 100% नामांकन कराने के लिए उनके वार्ड और उनके मोहल्ले में हम स्कूल का निर्माण प्राथमिक विद्यालय करेंगे और उस फैसले के आधार पर सरकार ने स्कूल का निर्माण भी कराया था। लेकिन उसके बाद न जाने सरकार के मन में फिर कैसे परिवर्तन हुआ कि फैसला ले लिया कि जिस नवसृजित विद्यालय के पास भवन नहीं है, जमीन नहीं है, हम उसको डिमोलिश कर देंगे, उसको दूसरे स्कूल में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जो है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे सभी बच्चों का नामांकन जो है हो सकता है। सरकार आज कटघरे में खड़े है। जो फैसला किया था खुद अपने फैसले के खिलाफ सरकार ने फैसला लिया है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से। दूसरी बात कि हम आपसे ये जानना चाहते, सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आपने स्कूल जो 2800 स्कूल, लगभग 2800-2900 हाई स्कूल जो इस बिहार के अंदर था, आज उसके भवन की क्या हालात है, कभी जाकर के पता लगाने की कोशिश सरकार ने किया? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर के समर्था हाई स्कूल जो कम से कम 1 दर्जन जिलों के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे, ये गौरव था उस स्कूल के पास। लेकिन आज उस विद्यालय के पास भवन नहीं है। जो भवन है वो किसी भी समय गिर जाएगा और जब गिर जाएगा सैकड़ों बच्चे उसमें मारे जाएंगे। कौन होगा इसका जवाब दे? हम आपसे कहना चाहते हैं, आज भवन सिर्फ समर्था स्कूल में नहीं है, सो बातें नहीं है, बल्कि विभूतिपुर के अंदर और बिहार के अंदर जो 2800 स्कूल पुराने हैं उसमें करीब 1400 स्कूल के पास आज भवन नहीं है। और जब भवन नहीं है तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? बच्चे कहां पढ़ेंगे? स्कूल में शिक्षकों की कमी है। आपने प्रोन्नति कर दिया, रातों रात चुनाव का समय था, आपने 3000 स्कूल को, मध्य विद्यालय को आपने हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया। लेकिन उसके पास जमीन नहीं, उसके पास भवन नहीं, उसके पास शिक्षक नहीं, वहां पर आज फॉर्म भराते हैं। हम कहना चाहते हैं कि एक भी दर्जनों स्कूल तो ऐसे हैं समस्तीपुर जिला में जहां एक भी शिक्षक नहीं है। फॉर्म भराता है, परीक्षाएं होती है, लड़के पास करते हैं। कैसे पास कर रहा है? बिना शिक्षक को अगर पढ़ाना चाहते हैं, कैसी शिक्षा आप देना चाहते हैं? शिक्षा में अगर कोई सुधार की बात आप करना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आज इंटर स्कूल की क्या हालत है? हम लोग प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, स्कूल में जाते हैं और जब जांच करने के लिए कहते हैं प्रयोगशाला की तरफ चलो, हेडमास्टर ले जाता है प्रयोगशाला पर 1-1 इंच मिट्टी धूल कण जमा हुआ है। कभी प्रैक्टिकल नहीं चलता, प्रैक्टिकल में कोई उसके टीचर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। और जब प्रैक्टिकल नहीं है तो कैसे प्रैक्टिकल का आप एग्जामिनेशन लेते हैं? शिक्षा मंत्री अभी नहीं है। हम उनसे जानना चाहते थे। हमारा टाइम है 2 मिनट अभी नहीं हुआ। दूसरी बात हम आपसे कहते हैं, नामांकन की समस्या है। आज नामांकन की इतनी बड़ी समस्या है कि जितने बच्चे मैट्रिक पास करते हैं उन सभी बच्चों का एडमिशन इंटर में नहीं होता है। जो इंटर में पास करते हैं दर की ठोकरें खा रहा, स्नातक में एडमिशन के लिए उनका एडमिशन नहीं होता है। और आप शिक्षा का जो आप बहुत दुहाई दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। हम आपसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, बिहार के अंदर विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है किसी से छुपा हुआ है। आप तो सभापति महोदय, मिथिला विश्वविद्यालय आपके अंतर्गत आता, आपके जिला भी उसी में है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अभी वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहां जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहां परीक्षा के नाम पर 8 करोड़ रुपया बनारस की एक एजेंसी को भेज दिया गया। कोई लेखा जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है सरकार लाठी चला करके उसको हटा दे। हम एक लाइन और कह करके अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। एक बात हम कह करके खत्म करना चाहते हैं कि हाई स्कूल के पास जो जमीन है वो सरकार की जमीन है। क्या सरकार उसका सीमांकन करा करके उसको डाक कराने की
कोई फैसला लेना चाहती है कि नहीं? सब वहां पर भूस्वामी उसको कब्जा किए हुए है, भूस्वामी कब्जा किए हुए है। और एक समाप्त किया। मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, मगर आज बिहार के विश्वविद्यालय भी भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। महोदय, सब तरह का तो घोटाला सुने हैं, लेकिन आज विश्वविद्यालय में कागज घोटाला भी उजागर हुआ है। बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं माननीय सदस्य, बैठिए ना, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में राज्य के सभी SC/ST छात्र और छात्राओं को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया था, मगर अभी तक मंत्री सरकार का ये फैसला सरजमीन तक नहीं पहुंचा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र में अपना ये फैसला लागू करे। महोदय, बिहार में युवाओं का हाल बदहाल है। BSCC की 2014 से लंबित बहाली की प्रक्रिया 7 वर्षों से संपन्न नहीं हो पाई है और सरकार युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का झूठा बात कर रही है। महोदय, यहां तक महोदय सरकार ने पिछले दिनों बखरी में डिग्री कॉलेज खोलने की बात की थी, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज पदाधिकारियों का भेंट चढ़ गया है। महोदय, स्वास्थ्य की बात करें तो महोदय बखरी पर विधानसभा के अंदर एक PSC बखरी है जिसको असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया और आज वह PSC बंद है। महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस PSC को पुनः चालू किया जाए। वहां के जो हमारे गरीब गुरबर महिलाएं प्रसव के लिए कोसों दूर 30 से 40 किलोमीटर बेगूसराय जाना पड़ता है, इसलिए महोदय उस PSC को अविलंब चालू करवाया जाए और जो दोषी लोग हैं जो उस कार्रवाई में संलिप्त है महोदय उस पर कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों को वहां की प्रशासन झूठा मुकदमा में फंसाने का काम कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं इसकी जांच हो और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को के ऊपर कार्रवाई नहीं हो।